तो बच्चों बात करते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जरा देखो इसको। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अप। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m दे रखा है, उसको मैंने कहां फेंका? ऊपर की तरफ फेंका है। और जरा चेक करते हैं और क्या दे रखा है। इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी एयर रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, अभी तक जितनी भी हम लोग बात करते थे, अंडर ग्रेविटी बात करते थे, सिर्फ और सिर्फ जब भी किसी को ऊपर फेंके या नीचे की तरफ फेंके, ग्रेविटी अपना इफेक्ट दिखा दी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने क्या बोल दिया कि अंडर द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी है। मतलब क्या हुआ, एयर रेजिस्टेंस कैसा काम करता है? उसको फ्रिक्शन की तरह काम करता है, उसके मोशन को अपोज की तरह काम करता है। मतलब तुम्हारी बॉल, ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस जो कुछ भी हो, जो ऊपर की तरफ जा रहा था हमारा ऑब्जेक्ट, तो एयर फ्रिक्शन तो एक फोर्स अप्लाई करके कहां पैदा करेगा? उसको नीचे की तरफ। अगर आगे इसको जरा देखते हैं, द टाइम ऑफ ascent इज नो लॉन्गर इक्वल टू टाइम ऑफ descent। मतलब क्या हुआ, ऊपर जाने का टाइम, नीचे जाने का टाइम अब बराबर नहीं हुआ है, टाइम अलग अलग हो चुका है। ठीक है ना। अज्यूम एयर रेजिस्टेंस F टू बी कांस्टेंट। जो मतलब एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है F, वो कैसे दे रखा है? मेरे सिंपली कांस्टेंट दे रखा है। द रेशियो ऑफ T1 एंड T2। ऊपर जाने का टाइम कितना है? T1, और नीचे आने का टाइम कितना है? T2। इनका रेशियो क्या हो, ये बताओ। चलो हम लोग पहले बात करते हैं, जब हमारे पास किसकी बात करें? एसेंट की बात करें, जब वो कहां पे जा रहा होगा बच्चों? ऊपर की तरफ जा रहा होगा। आओ जरा उसकी बात कर ले, फिर इसकी बात करते हैं। चलो अब जरा देखो, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, भैया ग्रेविटी कहाँ काम कर रही होगी? ग्रेविटी का सिद्धांत है हमेशा नीचे की तरफ काम करना। मतलब mg कहाँ लग रहा है? इस पे नीचे की तरफ। अरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मोशन उसका ऊपर की तरफ है, तो एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन का काम करता है, वो कहाँ लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ है, तो भैया वो भी कहाँ लगा तुम्हारा? नीचे की तरफ लगा। एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू F के बराबर। मैंने कहा पूछा इस बॉडी पे कितना फोर्स लग गया नेट, तो क्या बोलोगे? mg प्लस कौन सा? F के बराबर। अरे F नेट का मतलब क्या होता है बच्चों? ma mg प्लस F के बराबर। अरे a निकालना तो मैं क्या बोल दूं? mg प्लस F अपॉन m के बराबर। और m को हमने डिवाइड कर दी, मुझे क्या मिल गया? एक्सेलरेशन g प्लस F अपॉन m के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये पूरी कहानी ये निकाली। मतलब इस एक्सेलरेशन से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये थी बात समझ में आई। तो क्या पूछ रहा है? T1 T2 निकालना है। तो उससे पहले ये बताओ, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी ये रफ्तार कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? हम जानते हैं ऊपर की तरफ जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, तो फाइनल वेल तो जीरो हो जाएगी। तो इनिशियल कितनी है? व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? अभी निकाला हम लोगों ने, क्या निकाला था कि g प्लस एफ अपॉन m के बराबर। अंडर ग्रेविटी काम हो रहा है, ध्यान रखना इस बात को। हमने नियम बनाया, सरफेस के ऊपर बॉड किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंके, u पॉजिटिव h पॉजिटिव, सरफेस से नीचे फेंके u नेगेटिव h नेगेटिव, बट a की वैल्यू g थी अंडर ग्रेविटी। लेकिन क्या थी बच्चों? हमेशा कैसे लेके चलनी थी, उसको हमने नियम बनाया था। इस कंडीशन के तहत ऊपर नीचे की तहत g की वैल्यू हमेशा कैसे लेके चलेंगे? नेगेटिव लेके चलेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने कहा मुझे u निकालना है, तो आपने क्या बोला? ठीक है, u निकाल देते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा दिया। अरे v कितना है इसका? फाइनली जीरो है। u कितना दे रखा है? इसका u है। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? पूरी वैल्यू पुट कर दो, माइनस का g, ये पूरी आ गई इज इक्वल टू T1 के बराबर आ गया। अरे इधर लेकर आ जाओ, क्या मिल जाएगा? u इज इक्वल टू सिंपल क्या मिल गया? g प्लस एफ अपॉन m मल्टीप्लाई किससे कर दिया? T1 से। दिस इज द वैल्यू ऑफ u। अरे u नहीं निकालना था, t निकालना था। कोई बात नहीं, आउट ही निकाल लेते हैं। ये बताओ ध्यान से, जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, फिर बॉडी नीचे की तरफ आएगी। अब टाइम तो अलग अलग हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर जाने की दूरी, नीचे आने की दूरी वो अभी भी कैसी है? सेम दे रखी है। अब जरा समझते हैं इस बात को। मुझे यू तो मिल गया, और डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या मालूम है? यू मालूम है, और क्या मालूम है बच्चों? ऐसे तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मालूम है एस। तो यू टी लिस्ट बनाओ, तुम लोग क्या बोलेंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालते हैं। जरा देखो, यू मालूम है, टी मालूम है, मालूम देते हैं। एस बोलो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसी रहेगा इसका। यू हमने निकाला कितना? जी प्लस एफ अपॉन एम मल्टीप्लाई T1 माइनस हाफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? वो देखो ऊपर निकाल रखा है, g प्लस एफ अपॉन एम। ऊपर क्या लगा दिया मैंने? सिंपली t का स्क्वायर लगा दिया। अच्छा यहाँ पे देखो, u की वैल्यू पूरी दे रखी है ना, तो u की वैल्यू पूरी रख दी, और बाजू में एक और t है ना, तो यहाँ पे क्या लग गया? सिंपली टी स्क्वायर। और देखो यहाँ पे कितना आ गया? टी स्क्वायर, बिकॉज हाफ ये तो बच्चों ऐसा आ गया, लेकिन टी पे क्या लगाना है मुझे? स्क्वायर, ये आ गया। और इधर चेक कर लो, देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या मिलने वाली है? ये आधा है, ये पूरा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पूरे में से आधे को माइनस कर दो, आधा बच जाएगा। क्या मिला? जी एफ अपॉन एम, सिंपल क्या आ गया? T1 का स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। मतलब पूरी ऊपर जाने की जर्नी का जो डिस्प्लेसमेंट था, हमने वो निकाल दिया T1 के टर्म्स में।
ठीक है। जब बात करते हैं बच्चों किसकी कि भैया जब बॉल नीचे की तरफ आएगी तो कहानी में क्या होगा। अरे जब बॉल नीचे की तरफ आ रही है, व्हाट अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी, क्या बोल दोगे सर, जीरो हो जाएगी। तो बताओ जब टक्कर यहाँ पे खाएगी तो व्हाट अबाउट द फाइनल वेलोसिटी, चलो ये दिक्कत आ गई। अच्छा पूरी जर्नी का टाइम बोलो, क्या बोलोगे सर, वो तो है हमारे पास कितना, t2 दे रखा है। अच्छा अब ए निकालते हैं, जरा देखो ये तुम्हारी बॉल है, कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे करके आ रही है। फिर इज द ग्रेविटी, ग्रेविटी तो भैया हमेशा कहाँ लगती है, नीचे की तरफ लग गई mg। लेकिन जिस डायरेक्शन में इसका मोशन है उसके अपोजिट क्या लगता है, एयर फ्रिक्शन। अब कहाँ लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ कौन लगेगा, तुम्हारा एयर फ्रिक्शन, उसको मैंने एफ बोल दिया। अब मैंने कहा नेट डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ, मतलब mg की वैल्यू बड़ी, एफ की वैल्यू छोटी, तो क्या बोलोगे फिर, एफ नेट इज इक्वल टू mg माइनस एफ। ये आ गई बात समझ में। अरे एफ नेट का मतलब क्या है बच्चों, ma इज इक्वल टू mg माइनस एफ। ठीक है, तो ए कितना मिल गया बच्चों, जी एफ अपॉन एम के बराबर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा अब वी नहीं मालूम था, जब यहाँ पर टक्कर खाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और निकाल देते हैं। तो देखो रुक जाओ, यहाँ पर दोबारा आओ, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी तरह। देखो डिस्प्लेसमेंट निकालो जल्दी से, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर का था अब रॉड के नीचे आ रही है, दूरी तो वही कवर करेगी s। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u हियर, जीरो हो गई, ये टर्म पूरा जीरो हो गया, क्या मिला, हाफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, g माइनस एफ अपॉन m, और t2 का यहाँ पर सिंपल क्या मिल गया, स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो अच्छा, ये देखो ये वाला s और ये वाला s है ना, दोनों वैल्यू कैसी होंगी, इक्वेट कर दो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है। तो जहाँ पर देखो सेम मिल रहा है, जहाँ प्लस में है वहां माइनस में है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आ जाओ, देखो अब मैंने आपसे बोला, चलिए बटो को, अब मैंने आपसे बोला कि चलो एस की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या बोलोगे बच्चों, दोनों डिस्प्लेसमेंट ऊपर का नीचे का डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है ना, तो अब क्या बोलोगे, S1 की वैल्यू S2 के बराबर, तो हाफ क्या बोलोगे, जी प्लस एफ बाई टू, T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी माइनस एफ बाई टू, T2 का स्क्वायर। ठीक है, T1 अपॉन T2 निकालना था, दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, को नहीं छोड़ दिया, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो बोलो क्या मिलेगा, जी एफ बाई एफ, अच्छा एफ बाई एफ टू नहीं, एफ बाई एम है, आओ यहां से इसको, चलो एफ अपॉन एम, जी प्लस एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम। चलो देखो अब एफ अपॉन एम ये आ गया बच्चों माइनस का, और नीचे किसका बोलोगे, जी प्लस एफ अपॉन एम, किसका आगे सिंपली प्लस का। अब इसके ऊपर रूट डाल दो, तो T1 अपॉन T2 क्या मिल जाएगा, सिंपली अंडर रूट के अंदर। ये पूरी कहानी, ऊपर माइनस की है नीचे प्लस की है। और जरा चेक करते हैं ऑप्शन अपना, ऊपर प्लस की है, देखो ऑप्शन एक बच्चों एक ही दिख रहा है, ऊपर प्लस में अंडर रूट जी, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।